सवाल साक्षी मित्र जी अविनेश जी का है। वो भी हमारे काफी पुराने साधक है। उन्होंने ये पूछा है कि आपके गुरु प्रति समर्पण मतलब सही गुरु के प्रति समर्पण किसे कहते हैं, उसे कैसे व्यक्त करें कि गुरु के प्रति समर्पण की परिभाषा आप क्या बोलेंगे? अविनेश जी ने ये पूछा है। देखिए, जो समर्पण है, समर्पण का मतलब आप समझे कि आप पहले से अर्पित हो उस पर। और समर्पण आप कोई भी, आप और मैं कोई भी करके किया नहीं जाता। आप जैसे, अब समर्पण किसको कहेंगे? क्या गुरु की पूजा करना समर्पण है? गुरु का नाम जपना, गुरु का नाम से मंत्र बना लेना, गुरु को फोटो खींचना, ये समर्पण है? समर्पण इस ऐसे नहीं होता। जैसे मैंने इससे पहले आपको अपने जीवन की एक अनुभूति बनाई, तो यहाँ पर मैंने अंत में जाके कोई भी विकल्प नहीं लगा, तो मैंने यह चीज स्वीकार लिया था कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं इस संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी हूँ। यदि मैं कुछ जानता, यदि मुझ पर कोई भी इतने सारे प्रश्न नहीं होते, जो भी प्रश्न है, इतने सारे प्रश्न क्यों है मुझ पे? इसका अर्थ है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, तो अब जानना चाहता हूँ, मुझे गुरु दे, मुझे मार्ग दे, जो मेरी ये प्रार्थना की थी। तो ये समर्पण है। देखिए, अब समर्पण में मार्ग में आने के बाद गुरु के प्रति समर्पण हुआ नहीं है। इस मार्ग में आने से पहले मैं समर्पित होके आया हूँ मार्ग में। तो समर्पित पहले से हुआ जाता है। जो आपकी आवश्यकता है, जो आप चाहते हो, तो वो चाहत आपकी जहाँ पूर्ण होती है, जहाँ से आपको चाहत पूरी होती है, उसके प्रति आप पहले से समर्पित हो। आप आने के बाद समर्पित नहीं हो सकते। तो मैं समर्पित था जब मैंने कहा मैं अज्ञानी हूँ, मैं नहीं जानता। तो मैंने ये अपना अज्ञान जो था, मैंने गुरु को पहले दे चुका था। मैं कुछ भी नहीं जानता गुरुदेव, हे गुरु क्षेत्र, मैं नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूँ, मुझ पे इतने सारे प्रश्न हैं, दुख है, अशांत है, मेरे प्रश्न के समाधान कभी भी नहीं होते। मैं 2 चीज जानता हूँ, 100 प्रश्न, 100 चीज और आ जाते हैं। तो ये समर्पित ही था मैं। जब समर्पित होके मैं ये गुरु को दे चुका था, मतलब ये इसको अपना जो अपना ज्ञान है आपका, जो आपने जिसे सत्य माना, आपने ज्ञान माना है, तो ये आपने जान गए कि मुझ में ये चीज कमी है। आपने स्वीकार लिया कि मैं अज्ञानी हूँ, जो गुरु को दे दिया। आप सोचे कि आप समर्पित हो गए। आपने अपना अज्ञान गुरु को देते ही, आपके समस्या को आपने जानते ही आप समर्पित हो गए। जैसे मार्ग में आने के बाद आप समर्पित नहीं हो सकते। जैसे मैं समर्पित, ये सामान्य में अपने ही उदाहरण दे के कहता हूँ। इतना चीज करने के बाद एक घटना हुई, तो अंत में मैंने स्वीकारा कि मैं अज्ञानी हूँ। ये सामान्य बात नहीं होती एक साधक के लिए कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझ पे इतने प्रश्न है। ये सीधी कोई भी नहीं कह सकता, ये कहने की बात नहीं है। ये अंदर से होता है। ये अंदर से आप किसके प्रति कह रहे हो, किसको कह रहे हो? ये चीज आप गुरु को दे रहे हो। मतलब अपना अज्ञान आपने गुरु को दे दिया, आप गुरु प्रति समर्पित हो। इसका मतलब आप गुरु को ही भी चीज कहेगा, एक एक शब्द कहेगा, वो शब्द आप में प्रकट होने लगेंगे। वो समझ आप जानने लगोगे गुरु क्या कह रहा है, क्योंकि आपने पहले स्वीकार लिया है कि मैं अज्ञानी हूँ। तो ये एक किस्म का समर्पण है। ठीक है, और ये आप समझ सकते हो। आप समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप गुरु की पूजा कर रहे हो, गुरु की भक्ति कर रहे हो, गुरु का नाम जप रहे हो, गुरु का मंत्र, गुरु की माला बना रहे हो। इसको समर्पण नहीं कहते। ये अज्ञान, इसको एक तरह का अज्ञान आप कह सकते हो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, जो गुरु आपको समझ दे रहा है, जिस गुरु ने आपको आत्मा ज्ञान, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, जो आपका अज्ञान का नाश कर रहा है, उसको आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे। लेकिन आप गुरु को दर्शाने के लिए उसकी पूजा कर रहे हो, उसकी माला जप रहे हो। इसका कोई भी फायदा नहीं है। ये समर्पण नहीं हो सकता। समर्पण का अर्थ इतना ही है कि मेरे लिए आपने जाना आप में क्या अज्ञान है, और अपना अज्ञान उस गुरु को आपने दे दिया। यही समर्पण।
और जो भी गुरु कह रहा है वो आप में उतर जाएगा। जब आप जानते हो कि मुझे कमी क्या चीज की है, तो यही समर्पण है मेरे लिए। वाह, बहुत बहुत सुंदर साक्षी मित्र जी। समर्पण की परिभाषा इसके पहले मैंने ये सुनी ही नहीं थी। आपने एक बिल्कुल अलग परिभाषा समर्पण की बताई कि पहले से आप समर्पण होते हो। वाह, क्या बात है। सभी तो मैं भी सच बता रही हूँ, मैं भी यही समझती थी गुरु के मिलने के बाद समर्पण होता है, समर्पण किया ले जाता है। लेकिन आपने कहा कि हम पहले से समर्पण होते हैं तभी हमें गुरु मिलते हैं। क्या बात है साक्षी मित्र जी, बहुत बढ़िया। देखिए, जब जब ये समर्पण नहीं होता ना, आप जितना भी प्रयास कीजिए, अब कोई सोच के आता है ना मैं मार्ग में चल के समर्पण होगा, गुरु के प्रति ये होगा, तो देखिए गुरु जो भी ज्ञान दे रहा है उसको वो कभी भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अभी तक समर्पित नहीं है। क्यों नहीं है? उसने जाना नहीं है मेरा अज्ञान क्या है। जब वो अज्ञान को जानता है तो वो समर्पित होके ही आता है। तो जो गुरु बता रहा है वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। समर्पण के बिना गुरु का ज्ञान को और गुरु स्वीकारेगा भी नहीं। जब आप अपना ज्ञान देने को तैयार ही नहीं है गुरु को, तो गुरु आपको कैसे स्वीकार पाए? गुरु तो बोलता है तुमसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा अज्ञान दो मुझे, तुम इसी को जानने के लिए आया हो, तो ये चीज मुझे दे दो। तो अब उसको पहले अज्ञान को तो जानना चाहिए, मेरा अज्ञान क्या है। तो वो जब जान जाता है तो वो पहले से गुरु के प्रति समर्पित होके आता है मार्ग। बहुत बहुत बढ़िया साक्षी मित्र जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से इसको आपने व्यक्त किया है। मुझे नहीं लगता ये चीज सभी साधकों को समझ में आएगी। मुझे आज समझ आई है इस चीज की कि पहले से ये समर्पण होता है तभी सारी चीजें हमें बड़ी आसानी से समझ में। आज मुझे समझा कि तभी हमें समझ में आती है सारी, बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाती है क्योंकि हम पहले से समर्पण है। बहुत बढ़िया साक्षी मित्र जी, बहुत अच्छी आप। ये समर्पण के बाद ही देखिए गुरु का ज्ञान है ना, जो गुरु की समझ है, जो गुरु कह रहे हैं, गुरु के शब्द, गुरु के भाव, वो आप में उतर जाते हैं। क्यों उतरते हैं? क्योंकि आपने दे दिया है अपना अज्ञान। अब जो ज्ञान है, जो सत्य स्वरूप है, जो सत्य गुरु बता रहे हैं, उसका जो अर्थ है वो समझ आप में आ जाता है, उसका बोध आपको हो जाता है। अज्ञान देते ही आप जो रहता है वो ज्ञानी होता है। ठीक है, तत्क्षण होता है। बहुत सुंदर, जी जी जी, बहुत सुंदर। और ये मार्ग में आने के बाद नहीं होता। वो गुरु, कोई भी गुरु के प्रति कुछ भी कर रहे वो समर्पण नहीं है। देखिए, वो अंधा श्रद्धा है गुरु के प्रति मेरे मानने पे, और अंधा श्रद्धा करने से कुछ भी नहीं होता। बाकी मार्गों में क्या होता है ये मैं नहीं जानता, हो भी सकता है या नहीं, गुरु को मान के ही चलना पड़ता है, वहां पर अनुभव को मान के चलना पड़ता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं होता। ज्ञान मार्ग में जो गुरु कह रहा है उसको आपको वो आप समझे या नहीं। यदि आप नहीं समझे तो आप समर्पित नहीं हो, अभी खाली सुन रहे हो। अब दिखावा नहीं करना है गुरु के आगे कि मैं जान रहा हूँ, मुझे आता है और गुरु को मानता हूँ, गुरु की सभी बातें मैं करता हूँ, ये नहीं है। देख, समर्पित आप हो तो वो ज्ञान आप पे प्रकट हो जाएगा। गुरु का ज्ञान जहाँ आप हो वहीं प्रकट हो, वही वो आप पहले से हो। हाँ, वही बिल्कुल सही कि जब हम समर्पित होते हैं ना तो बिल्कुल वो हमारी जैसी तड़प प्यास होती है ना, हमें वैसे गुरु मिलते हैं जी। क्योंकि हम पहले से समर्पित थे। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल तभी वो उतरता है, तभी हमें समझ आती है। सही नहीं तो समझ नहीं आएगी। देखिए, आपकी कोई चाहत है अभी कुछ पाने की और आप आ गए सीधा ज्ञान मार्ग में, आपकी चाहत कुछ और है, लेकिन आपका आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये पाने की कोई समझ ही नहीं है, तो आप यहाँ पर गुरु का अर्थ भी नहीं जान पाओ। अभी आप उस गुरु का अर्थ जानोगे जो आपको कुछ प्राप्त कर दे, तंत्र मंत्र करके तंत्र मार्ग के गुरु की ओर, वासना पूर्ति की ओर है अभी आपकी। आप अभी वहां समर्पित हो गए, आप यहाँ समर्पित नहीं हो सकते। आप जैसे आप भक्ति कर रहे हो, भगवान की पाठ पूजा कर रहे हो, तो आप अभी ज्ञान मार्ग को गुरु के प्रति आप समर्पित नहीं हो सकते। आप अभी आप भक्ति मार्ग के गुरु के प्रति आप समर्पित हो सकते हो।
क्योंकि ये आपकी योग्यता आपके लक्ष्य पर भी आधारित हो, और आप एक ही चीज को समर्पित नहीं कर सकते। अब ये आप किस पर है, आपकी अज्ञान, आपकी आवश्यकता, आपकी इच्छा, आपके लक्ष्य अनुरूप ही आप समर्पित हो। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल सही। जी जी। हमारे लक्ष्य, हमारे इच्छा, हमारी चाह जैसी होती है वैसा ही हमें मार्ग मिलता है और वैसे ही हमें गुरु मिलते हैं। तो मैंने भी इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया है और वो स्वतः हम वैसे वैसे उस गुरु से जुड़ जाते हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है मैंने। बहुत सुंदर साक्षी मित्र जी। चारुल जी का ये सवाल था कि अज्ञान क्या है, आपने बताया है इसका कारण क्या है, क्यों होता है और अज्ञान के परिणाम क्या होते हैं। हाँ जी, हम अब ये अज्ञान के बारे में, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अज्ञान क्या है जो पूछा है, तो अज्ञान बहुत इसको जब तक नहीं जाना जा सकता, ये सबसे कठिन यही है। देखिए, अज्ञान क्या है, जब जाना जाता है तो अज्ञान क्या है। अज्ञान क्या है जो आपने सत्य माना, जिसको अभी तक, जो आपके स्वयं का अपरोक्ष अनुभव, आपके अनुभव के बिना था, जो आपके बुद्धि के प्रयोग बिना था, जिसको आपने चाहे किसी को भी माना, चाहे संसार को, शरीर को, मन को, बुद्धि को, जिसको भी आपने मैं मान लिया। ठीक है। आपने जो सत्य था उसको नहीं जाना, जो असत्य था उसको आपने सत्य मान लिया। ठीक है, वही अज्ञान है। और एक सामान्य तरह से आप कहेंगे तो जहाँ ज्ञान का अभाव है वो अज्ञान है। ठीक है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है जो सत्य है, वो ज्ञान है। अब सत्य है, आपका सत्य स्वरूप का ज्ञान ना होना, वो अज्ञान है। जैसे आपका स्वरूप क्या है, आप क्या हो, सत्य क्या है, इसका ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। ठीक है। अब अनुभव, जो भी गलत अनुभव बन गए हैं वो भी एक किस्म से अज्ञानी है। तो आप अज्ञान की कई परिभाषा दे सकते हो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि स्वयं को न जानना, कुछ भी चीज जो अनुभव हुए हैं अभी तक, उसको सत्य मान लेना, यही मेरा सबसे बड़ा अज्ञान था। स्वयं को न जानना और हर चीज में मैं और मेरा भाव आ जाना, मैं की मिथ्या को न जानना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा अज्ञान है। ठीक है। ये अज्ञान क्या है आपने कहा है, तो अब इसके कारण क्या है। ठीक है। इसके कारण तो अब जो भी है, इसके कारण देखेंगे तो एक मान्यता है, अवधारणा है। ठीक है। मान्यता आपने बना ली है कि यही है, यही सत्य है। ठीक है। आपने, मान्यता का अर्थ यही होता है कि आपने मान लिया है, जो भी आपने जाना है आपने मान लिया कि यही सत्य है। आप, हाँ जी। अब ये मान्यता जब आपकी बन जाती है, जब आपका अनुभव नहीं होता, उस पर सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता, तो ये अज्ञान का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो अंत में देखेंगे तो अज्ञान का कारण तो बहुत है। अज्ञान के कारण, जैसे अज्ञान के माध्यम भी कह सकते हैं, जैसे स्रोत कह सकते हो, इन किन कारणों से अज्ञान होता है। तो अज्ञान तो हमें एक बच्चे से ही हो जाता है। जैसे देखिए, माता पिता है, ठीक है, समाज है, स्कूल है, टीवी है, इन सभी चीज, जो भी राजनेता है, कॉलेज है, जो भी पढ़ाई है, शिक्षा प्रणाली है, इनसे ही अज्ञान हो जाता है। अज्ञान का अर्थ इतना ही है कि जो आपके अपरोक्ष अनुभव है, आपके अनुभव आधारित नहीं है, लेकिन उसको आप मान रहे हो, जान अनजान में आप में छोड़ी गई जो मान्यता है, अवधारणा है, उस अनुरूप आप चल रहे हो, तो वो अज्ञान है। देखिए, हाँ जी, इतना ही है अज्ञान का कारण, क्योंकि अपना अनुभव कुछ भी नहीं है। माता पिता है तो माता पिता, ये अज्ञान का जो स्रोत है, देखिए, शुरुआत जो होता है माता पिता से ही होती है, वहीं से होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्यों होता है? क्योंकि इसमें माता पिता का भी दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अज्ञान, अपने माता पिता से ज्ञान नहीं पाया है, और ज्ञान क्या है वो नहीं जाना है। जो उनके पास है वही तो वो अपने आने वाले बच्चों को दे रहे हैं। तो माता पिता के जो संस्कार है, वो संस्कार बच्चे में आने लगते हैं,
तो बच्चा उसी अनुरूप कार्य करने लगता है। जैसे बच्चा तो एक अबोध होता है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, पता लेकिन उस नहीं है। अबोध को जो मार्गदर्शन मिलता है वो माता पिता से मिलता है। शुरुआत देखिए, बिल्कुल। तो माता पिता ही कहते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अब जो वो कह रहे हैं क्या वो सत्य है? माता पिता कह रहे हैं वो तो सत्य नहीं हो सकता ना। उन्होंने जो जाना है वो वही बता रहे हैं। वही बता इसके रहे घर हैं। हाँ में जी। जाना है, इसके घर में नहीं जाना है, ऐसा खाना है, नहीं खाना है। अब वो बच्चा वैसे करने लग जाता है, वो मान जाता है ऐसा। तो एक मान्यता बन गई माता पिता से कि जो माता पिता ने कहा है वैसे ही मुझे करना है। तो शुरुआत यहाँ से हो गई बच्चे की। उसके बाद समाज है, देखिए समाज में जो कुछ भी होता है, समाज के व्यक्ति जो करते हैं, समाज में जो बड़े व्यक्ति जिसे हम मानते हैं, ठीक है, हाँ वो जी। समाज हाँ कैसा जी। है? ज्ञानी का समाज है या अज्ञानी का समाज है? कैसे मूर्ख बैठते हैं उधर, वो उस बच्चे में उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो समाज से भी हमें प्रभाव पड़ता है। जैसे स्कूल में जैसे हम जाते हैं, बच्चा स्कूल में जाते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में भी क्या हो रहा है देखिए, अपना कुछ भी नहीं है वहाँ पर। किसी ने लिख दिया, किसी ने कह दिया, वहाँ पर शिक्षक का भी स्वयं का अनुभव नहीं है, लेकिन पढ़ाई ऐसे ही है, वहाँ पर शिक्षक का भी दोष नहीं हो और उस बच्चे का भी दोष नहीं होता। दोष किसका है? क्योंकि ये ऐसे ही व्यवस्था कर दी गई है। की यहाँ गई है। पर हाँ जी। गुरु का महत्व नहीं है, अध्यात्म का महत्व नहीं है। तो जब तक गुरु और अध्यात्म का महत्व नहीं होता, ऐसी मान्यता बनती रहेगी और बनती जाएगी। ठीक है। और स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको ही एक एक इम्पोर्टेंस दिया बच्चा, जाता है। हाँ, हाँ, इम्पोर्टेंट दिया जाता है। जो दिया यहाँ पर जाता है। लिखा गया है, जो हम कह रहे हैं, उसको रटो, उसको पढ़ो, उसको जानो, पढ़ो। पढ़ लो। जानना भी नहीं, यही रटो रटो, बस रटो। रटो रटो। सही गलत क्या है? अपने अनुभव से कुछ भी मत देखो, कुछ ठीक है। भी नहीं है। हाँ जी। ओनली नहीं डालने का, जो हम बता रहे हैं, जो किताब में लिखा गया है वही रटो और बस वही बस लिखो रटो, तुम। देखो तुम। ठीक है। तुमको जैसे भी यह जानना है जो हम बता रहे हैं, बाकी अपना बस दिमाग मत लगाओ, सही मत गलत का भेद लगाओ। मत करो, आइडिया मत कुछ भी करो। मत दो। ये शिक्षा स्कूल में दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा और बड़ा होता है तो जैसे उसमें अज्ञान कहाँ से आ जाता है? थोड़ा बड़ा होता है तो और अज्ञान, मोबाइल चलाते हैं अभी के बच्चे, टीवी चलाते हैं, देखिए आराम से जब बैठने का मौका मिलता है तो न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। क्या हो रहा है देखिए, टीवी में जो दिखा रहा है उसी को सत्य मान लेते हैं। जैसे कोई एक बड़ा आदमी कोई भी मानो किसी के बारे में भी कह रहा है, आप इस चीज को लगाओ, आपका अनुवाद सुंदर हो रहा है, कहता है, तो बहुत जैसे महिला उसी को सही मान लेते हैं। हाँ, यही सही है, टीवी पे कहा गया है, इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो हाँ, ये तो सही सत्य है, होगा। सही है, सत्य सही है। होगा। हाँ, और वो प्रयोग हाँ, भी करते हैं उस चीज को, यही मानो, क्योंकि इतना बड़ा आदमी है, वो कह रहा है तो वो टीवी। देखिए सही होगा वो। राजनीतिक की बात कहाँ पर होती है? गलत है। जो भी दिमाग में प्रभाव होता है वो कहाँ पे होता है? वो टीवी पे होता है, मोबाइल पे होता है, न्यूज़पेपर पे होता है। और रात बिल्कुल। में देखिए, वो कहने वाला आदमी सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, इसके पीछे कोई भी नहीं जाता। वो कोई क्या सोचता जानना है कि ही टीवी टीवी पे कह दिया, इतने सही हो बड़े गया। आदमी ने कह दिया, इतने बड़े चैनल पे कह दिया तो यही सही है। और वो सही है। लड़ते रहते हैं, देखिए चाहे राजनीतिक के बारे में है, उसने ये किया, उसने ये बोला, अब ये होने वाला। अरे बाबा, आप लोग का सत्य क्या है? आप लोग का अनुभव क्या है उस स्वयं पर? जानो ना। अब स्वयं जानो। वो जो वो जानो। दिखा रहा है क्या वो सत्य है? क्या वही सत्य सच है? उसके पर पीछे क्या है? जानना नहीं चाहते हैं, समझना जानना नहीं नहीं चाहते। चाहते। नहीं, जानना ये नहीं चाहते हैं और भीड़ में चलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, भीड़। हाँ, एक एक कर रहा है तो दूसरे को भी करना है, बस वो भीड़ में चलते चले जाते हैं। अब ऐसे ही अब बच्चा बड़ा होता है तो जैसे कॉलेज में जाने लग जाता है, तो कॉलेज में तो सभी ने देखा है, वहाँ पर क्या होता है, वहीं से ही अब राजनीति शुरू हो जाती है। कॉलेज से राजनीतिक शुरू, घूमना, जो भी फिरना। शिक्षा है वो हाँ। उसको अर्पण कर लेना। यहाँ से अब अहंकार आने लग जाता है, ऐसे ही बच्चे में अहंकार पैदा हो जाता है।
तीव्र रूप में, तो वो कुछ भी देख नहीं पाता, उसमें मैं और मेरी की भाव आ जाता है। ठीक है, और जो भी राजनेता है इनके कारणों से अज्ञान होता है, जिसमें जो उन्होंने कह दिया वही सब मान रहे हैं। देखिए वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उसकी हिस्टोरी क्या है, कितना विकास किया है, वो किस तरह से कह रहा है, कोई समझने का प्रयास ही नहीं कह रहा है। उसने कह दिया हम ये करेंगे आपको लिए, तो बस उसको ही उसके पीछे लग गए, उसने जो कहा वही मान लिया। तो मतलब अज्ञान के कारण यही है। देखिए ये समाज से जो भी मिलता है, ये शुरुआत से अंत तक ये अज्ञान के कारण है, इन्हीं से अज्ञान मिलता है। और ये भी कारण नहीं है, ये है ही ऐसी व्यवस्था ही प्रकृति में ऐसे करके रखी है, कोई यहाँ से ना उपके, इसी में फंसे रहे। ठीक है, फंसे माया, यही तो माया है ना साक्षी, यही है माया जो इसमें फंसे रहते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था है, जो यहाँ से निकलेगा वो उसको बड़ी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, बहुत तकलीफ होगी। नहीं उसको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। जी, अंत में देखेंगे तो अज्ञान का सबसे बड़ा कारण वो व्यक्ति स्वयं होता है। ठीक है, स्वयं ही होता है, स्वयं है, उसके पास बुद्धि है, उसने उस बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है स्वयं को जानने के लिए। ये सब हो रहा है, ये सब तो मैंने मान लिया, मानने के बाद भी दुख हो रहा है, तो अब थोड़ा बुद्धि का तो प्रयोग करना चाहिए ना। मैं नहीं करेंगे, क्यों हूँ, ये किस कारण से हो रहा है, ऐसे जब तक स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करेगा, दुख के बाद भी नहीं करेगा, तो इसका स्वयं कारण वो व्यक्ति होता है, बाकी कोई नहीं होता है। हम किसी को नहीं दे सकते, तेरे कारण से मुझे अज्ञान हुआ, तेरे कारण से मुझे ये परेशानी हुई, मेरे जीवन में आई, ये हम नहीं कह सकते। ये और बड़ा अज्ञान है, ये अज्ञान का भी महा अज्ञान है। हम दूसरे को दोष देते हैं ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो घटना आपके साथ हो रहा है उसका कारण आप स्वयं हो। जब ये बात आपको समझ आ जाती है तो आपका फिर मार्ग, गुरु, ये रास्ता खुलने लग जाते हैं। और जब रास्ता खुलता है, मार्ग, गुरु मिलते हैं, तो गुरु और मार्ग मिलते ही आपका अज्ञान नाश होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, सत्य स्वरूप को जानते ही, सत्य क्या है असत्य क्या है ये जानते ही संपूर्ण अज्ञान नाश हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बोलिए। अज्ञान तो बहुत बड़ी माया है। देखिए अज्ञान की, इस पे तो जितना भी बात करेंगे ये कभी समाप्त नहीं होगा। जी समाप्त। इसी चीज में हम बात करेंगे तो बहुत जैसे आदमी को गुस्सा इसी चीज में आता है, ये क्या कह रहा है, क्योंकि उनके लिए वही सत्य है, यही बात करना ही नहीं है उनके आगे। तो ये साधक के लिए है, जो जानना चाहता है ये उनके लिए है। अज्ञान को प्राथमिकता ना दे, अज्ञान को जानने का प्रयास करे, अज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है और अज्ञान का कारण क्या है, ऐसे मन में प्रश्न लाए। और वास्तव में मैं हूँ क्या, क्यों इतनी दुख सुख है, जिसे भी मानता हूँ क्या वो बहुत है या एक ही है, कि ये जानने वाला कौन है, क्या जाना ही जा रहा है, ये संसार क्या है, ये अस्तित्व क्या है, ऐसा प्रश्न करे। और इस प्रश्न से आपको आगे का मार्गदर्शन करेगा। और इस प्रश्न को न जानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। देखिए ऐसे प्रश्न न आना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। और वो दूसरा है, आपने जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, तो वो प्रश्न भी बहुत अच्छा है। देखिए इसका परिणाम क्या है, अज्ञान के परिणाम क्या है, कहा गया है तो अज्ञान के परिणाम तो अज्ञानी को ही मालूम होगा। ठीक है, हाँ जी, उसी को पता होता है। अज्ञानी कौन है हम वो जानते हैं। आप अज्ञानी क्या है हम वो जानते हैं। हाँ, अज्ञानी वो है, देखिए अज्ञानी वो है जिसकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही, जिसमें तेज अहंकार है, तीव्र अहंकार है। मैं और मेरा के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं और मैं अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब वो जान ही नहीं पा रहा, इसके बाहर भी कोई दूसरा संसार है, इसके बाहर भी हम कुछ सोच सकते हैं, इसके बाहर भी समाधान है, इसके बाहर भी कुछ जाना जा सकता है, उसको कुछ भी नहीं है। मैं शरीर को कह रहा है, अपनी भावना अपने विचार को कह रहा है, मेरा जो उसने प्राप्त किया है, धन संपत्ति, जो घर थोड़ा बहुत जोड़ा है, मेरा जो भी वो जानता है, मैं और मेरा में सीमित हो गया है। ये सबसे बड़ा
अज्ञानी का एक लक्षण परिणाम है। और परिणाम लक्षण है चलो। अज्ञानी का। और परिणाम लक्षण है। परिणाम की बात करेंगे तो यदि अज्ञान ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो वो मन बुद्धि हो जाता है। देखिए, अज्ञानी हाँ। जन जो मन बुद्धि हो जाते हैं, उनकी बुद्धि सही से कार्य नहीं करती और उनको वही सच लगता है, जो मैं जानता हूँ वही वही सच है। सच मन बुद्धि लगता का है। एक लक्षण ये भी है कि जो मन बुद्धि होते हैं ना, वो मन बुद्धि लोग को ये लगता है कि सब कुछ मैं जानता हूँ, बाकी नहीं जानता। बाकी ये नहीं मन बुद्धि का जानते। एक परिणाम है। देखिए, जी ठीक जी, है। और हर चीज में वो परिभाषित करने लगता, किसी को भी कुछ भी सुनता है उस पे अपना सुनता है। हस्तक्षेप, हाँ सुनता अब है और फिर बहुत हस्तक्षेप भी लगाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है वो सही, ऐसे ऐसे करने लगता है वो अज्ञानी। मन बुद्धि मतलब यही है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा। जैसे साधक भी देखे जो सीधा आ जाते हाँ हैं, जो सीधा, जैसे बहुत साधक जुड़े होते हैं। कोई साधक ऐसे भी होते हैं, देखिए कि वो अनेकों हजारों गुरु को सुन के आते हैं और जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसको वो जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे। और हजारों गुरु के जो बताया गया है वो प्रश्न वहां पर आके वो लोग पूछते रहते हैं करते और बोलते हैं। हैं कि इस गुरु ने ये कहा, उस गुरु ने ये कहा, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। जो गुरु ने बताया, मार्गदर्शन दिया, उसको वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि उसको जानना ही नहीं है। ना वो किस आधार पर किस जी शिष्य को, किस साधक को कहा है, वो जानने का प्रयास नहीं करते हैं। नहीं करते, तो प्रश्न पूछते रहते हैं। एक मान्यता बन जाती है, जो वो जानते हैं, जो भी वो मानते हैं, उसी हिसाब से उनकी बुद्धि कार्य करती है। जो सही है उस बिल्कुल पर उनकी बुद्धि कार्य नहीं करती। तो बिल्कुल इस कारण से जब बिल्कुल। मन बुद्धि हो जाती है तो उसमें वो यही है, ऐसा ही होना चाहिए, एक ऐसी मान्यता आ जाती है, तो जिद्दीपन आ जाता है। देखिए, एक जिद्दीपन आ जाता है, हाँ जी। अज्ञान का परिणाम है जिद्दीपन आ जाना, जिद्दी करना। जिद्दीपना। आप जीत ही नहीं सकते। आप उसको बता दीजिए, आप जितना भी बताएंगे सत्य यही है, नहीं आप मानते जानने का प्रयास कीजिए, अपना अप्रोक्ष अनुभव से और तर्क से जानिए, दूसरा का मत समझिए। दूसरे का समझ है, आपका समझ क्या है, आप प्रयास करके तो देखिए, आप जान पाओगे, आपका अज्ञान का नाश होगा। वो कभी नहीं मानेगा, वो जिद्दी से आपको जीतने का प्रयास करेगा, जिद्द क्योंकि उसके करेगा। पास जिद्दी है। ये अज्ञान के परिणाम है, जिद्दीपन आ क्योंकि जाना। अहंकार, ठीक है। उसके पास इतना अहंकार है कि वो मान ही नहीं सकता है किसी की बात। मान ही नहीं सकता वो, तो जिद्दी होता है, घमंडी होता है। देखिए, जो घमंड, वो जानता है वो सर्वोच्च है, उसके बाहर बस कुछ भी नहीं है। कुछ ठीक है। भी नहीं है। आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते कि कोई भी आप प्रयास करेंगे वो प्रयास असफल हो जाएगा, क्योंकि जी। वो पहले से जानता है हर चीज को। वो ना, इतना घमंड आता है कि घमंडी हो जाता हाँ है, मतलब मैं एक तो सब कुछ अहंकार का ही जानता रूप हूँ। है। मैं जानता हूँ ये सब मैं तो कुछ। सब कुछ जानता हूँ। और एक नहीं। दम भी हो जाता है। देखिए, अज्ञानी, जो अज्ञान का परिणाम है दम भी हो जाना, दम्भ आ जाना, कि उसमें हर चीज की एक जानने की जो भी मान्यता है उसको ही मान लेना। दम्भ, दम्भ मतलब मैं जानता हूँ, आप में ऐसा भाव आता है, बिना जी जाने ऐसा भाव आता है, तो वो दम्भ जी का रूप ले लेती है। ठीक है। जी 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 और क्रोध जी। भी होता है, क्रोध आ जाना हर चीज में, बहुत, हर चीज में क्रोध आ जाना। छोटी मोटी चीज में क्रोध क्यों आता है। क्रोध आता है कि वो सब कुछ जानता है, उसकी बात आप नहीं मान रहे, तो उसको क्रोध आ किसी, गया। उसको क्रोध आता, उसके अनुरूप नहीं हो रहा है ना, तो उसको क्रोध आता है। क्रोध आ गया, उसके अनुरूप होना चाहिए हर कार्य, हर कार्य। तो क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है। देखिए, हाँ हर चीज को छुपा के रखना, जो भी धन हाँ है, संपत्ति है, उसको चेप के ही रखना, उसको कभी भी बिल्कुल। वो खर्च नहीं करेगा। चाहे कुछ भी चीज में नहीं, कोई करेगा, आज आपके पास इतना धन संपत्ति है, शरीर का स्वास्थ्य में लगाओ, इसको थोड़ा ज्ञान में लगाओ, या कुछ बच्चे की उसमें लगाओ, अच्छा कार्य करो, नहीं। लेकिन उसमें नहीं। अज्ञान, जबकि जो सब, ये भी सबसे बड़ा परिणाम है, लोभ। लोभ पकड़ लेता है उसको, रखो 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 रखो, रखते ही जाता है वो उसको संग्रहित इतना करता भी है ज्ञान अजीज, नहीं है, हाँ।
मैं समाप्त होने वाला हूँ, ये शरीर जाने वाला है, एक दिन इसका सही सदुपयोग करूं, नहीं, ये नहीं होता, क्योंकि बुद्धि बंद हो जाती है तो वो लोभ संग्रह करने लग जाता है, रखने लग जाता है, तो लोभ आ जाते हैं, लालच आ जाती है, ठीक है। तो ये अनेकों आदि आदि बहुत सारे परिणाम है अज्ञान के, तो ये सभी अज्ञान के परिणाम है। तो हम देखे जाए तो समग्र में अज्ञान का सबसे बड़ा अज्ञान का अंतिम कारण आप देखेंगे तो आपका दुख ही है। देखिए, जहां से अज्ञान का जो बड़ा कारण है ना, कुछ भी, चाहे जिद्दी हो, मन बुद्धि हो, अहंकारी हो, उसको दुख ही मिलेगा। चाहे उसमें जितनी भी मान्यता भरी हो, चाहे वो जितनी भी मैं जानता हूँ उसमें ये भावना हो, अंत में उसको दुख, सांसारिक शारीरिक से दुख ही मिलता है जी। तो अज्ञान का अंतिम कारण दुख है, बिल्कुल दुख ही है। जहाँ पर दुख है, जिसके जीवन में, या वो समझता है, जो भी समझता है मेरे जीवन में दुख है, तो वो अज्ञान के कारण ही है। बाकी ऐसा कोई बड़ा रीजन या कारण नहीं होता, अपनी अज्ञानता वश वो दुख को झेलता है जी। दुख का एक ही कारण है और कुछ भी नहीं है, दुख का कारण अज्ञान है। अब अज्ञान है तो अब उसको अज्ञान को जानना है, ये अज्ञान है क्या। जब वो अज्ञान को जानने का प्रयास करता है तो उसका दुख स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और अज्ञान क्या है, ये गुरु और मार्ग बिना नहीं जाना जा सकता, ये संभव जी। ये वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से, अपनी डिग्री के हिसाब से, अपने पास जो संपत्ति है उसके हिसाब से, उसके पास जो गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, उसके हिसाब से वो अज्ञान का नाश करना चाहता है, तो ये असंभव है, असंभव नहीं होगा। ठीक है, अज्ञान का नाश, अज्ञान को जानने का प्रयास कीजिए, और अज्ञान को जानने का जब प्रयास करते हैं तो आपको गुरु और मार्ग आपके हिसाब से मिल ही जाता है। गुरु और मार्ग मिला तो आपका अज्ञान का नाश उसी क्षण हो जाता है, उसी क्षण अज्ञान का नाश हो गया। हाँ जी, उसी क्षण हो जाता है अज्ञान का नाश। अब हमें गुरु, रास्ता, समझ, अब गुरु के मिलने से सब संभव है। अदरवाइज सच में साक्षी मित्र जी कुछ भी क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज को, हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। ये समझ नहीं आएगा गुरु के बिना। अभी तक जो भी जितने भी युग हुए, जो भी परंपरा हुई, गुरु के बिना समझ आ ही नहीं सकता, गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता, गुरु के बिना अज्ञान का नाश हो ही नहीं सका। हम उसको मान सकते हैं, देखिए, मान्यता बन सकती है, धारणा बन सकती है, लेकिन ज्ञान असंभव है, समझ असंभव है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सही, बिल्कुल असंभव है ये चीज। और जो भी साधक है और ज्ञान अज्ञान को जानने का प्रयास कीजिए, जो भी प्रश्न है उनका समाधान करने का प्रयास कीजिए, प्रश्न का उत्तर स्वयं से पूछिए, ये प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इनका कारण क्या है, और संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए संसार और अध्यात्म में। ठीक है, स्वीकार भाव में रहिए, हर चीज में औंगली नहीं डालना है, मैं अध्यात्म हूँ, तुम संसारिक हो तो तुमको भी ऐसा ही करना है, ऐसा ही होना है, ये नहीं करना है, आपको उस अनुरूप भी चलना है। संसार से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, इससे आपको दुखी होगा। मैं तो ज्ञान लिया हूँ, ये अहंकार आके मैं ऐसा करूंगा तो तुमको भी ये करना है, ये अहंकार नहीं रखना है। संसार में हो और संसार में रहकर संसार से परे चले जाना है एक साधक को। जो भी साधक है संसार में रहकर संसार से परे चले जाना है, किसी को भी नकारना नहीं है, सब में अच्छाई देखिए। अहिंसा के मार्ग में जो भी है, हिंसा मत करिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो सामान्य हिसाब से, व्यवहारिक रूप से कह रहा हूँ मैं, मार्ग के लिए नहीं कह रहा। अहिंसा मत करिए कोई भी, ठीक है, व्यवहारिक हिसाब से चलिए, सरल बनिए, सामान्य बनिए, ठीक है, स्वीकार भाव रखिए। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि किसी को काट के ही हिंसा होती है, किसी का मांस खा रहे हो, वो बकरी मुर्गी काटे, वही हिंसा नहीं है। शारीरिक रूप से हिंसा न हो जाए, मानसिक रूप से अधिक हिंसा हो रही है साक्षी मित्र जी, भावनात्मक रूप से ये हिंसा ना करे।
तो ये आपका संतुलन होगा और आपका मार्गदर्शन मिलेगा आगे जाके। प्रयास कीजिए, हर कोई भी एक स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए। कठिनाई थोड़ी बहुत तो होती है, देखिए। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, और जो मार्ग में है वो चेतना में रहने का प्रयास कीजिए, और बहुत अच्छा है। मार्ग में चलते रहना चाहिए, साधक को निरंतर प्रयोग करते रहना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन जो दिया गया है उस पे कार्य करना चाहिए एक साधक को। जी 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 बिल्कुल। बहुत सारे उत्तर, प्रश्नों के उत्तर और अपनी अनुभूति से जो आपने बताया है, मुझे भी काफी आपके प्रश्नों से स्पष्टता आई है, और उम्मीद है जो भी इसको सुनेगा उनको और भी स्पष्टता आएगी। कहीं ना कहीं उनके जीवन में ये सब कुछ जो आपने बताया है कहीं ना कहीं जरूर उपयोगी होगा। तो दोस्तों, हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए मुक्त करे संसार। बहुत है सुंदर। ना? हाँ जी साक्षी मित्र जी की हरि कृपा यही है कि हमें मनुष्य जीवन उसने दे के कृपा की है, तो हमें उसका सही तरीके से अनुभव या उस चीज का उपयोग करना है। और गुरु कृपा हमें हुई है, गुरु से जुड़ गए हैं, तो मुक्त होना ही है। मुक्त, ये संसार से मुक्त कराने के होने के लिए हम गुरु से जुड़े हैं। जी, बहुत सुंदर भाव है। और कृपा हर पल है, हर क्षण है। उस कृपा में जैसे गुरुदेव गुरुजन भी कहते हैं कि जो कृपा की बारिश हो रही है वो छाता ओढ़ के बैठे हो आप, उस छाते को फेंक दो तो कृपा हमेशा हो रही है। कृपा ही कृपा है, कृपा के सिवा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। हम ही अपना छाता बंद करके रखे हुए हैं। जी, तो बहुत आनंद आया साक्षी मित्र जी आपसे बात करके, आपका अनुभव जानकर। शुक्रिया, आपने इतना समय दिया मुझे, तो आभार आपका दिल से। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद स्वयं दीप्ता जी, आपने इस कार्यक्रम में बुलाया, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी जिज्ञासु है, साधक जो स्वयं को जानना चाहते हैं, उनको मार्गदर्शन मिले और सभी की प्रगति हो। सभी की शुभकामनाएं, और आपको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार साक्षी मित्र जी। फिर मिलते हैं दोस्तों और किसी वार्तालाप में। तब तक के लिए शुभ दिन, शब बखैर।